हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज अगेन। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक इन जनरल आर सिल्वर कार्ड्स, गोल्ड कार्ड्स, प्लेटिनम कार्ड्स या फिर टाइटेनियम कार्ड्स। योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4 itself। तो क्रेडिट कार्ड किस किस तरह के क्रेडिट कार्ड जो हैं वो बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और टाइटेनियम। अब देखिए, ये अलग अलग तरह के कार्ड्स रहते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह के जो फीचर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं कस्टमर्स को, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर। ठीक है, टाइप ऑफ कस्टमर का मतलब क्या है कि कोई ऐसा कस्टमर जो कि एक हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर है, जो कि एक बैंक के लिए काफ़ी सारा जो है वो बिजनेस लेकर के आ रहा है, तो उसको उस हिसाब से फीचर्स जो है कस्टमाइज्ड वे में प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हाई नेट वर्थ इनकम कस्टमर को जो है वो प्लेटिनम या फिर टाइटेनियम कार्ड जो ऑफर किया जाएगा। और कोई ऐसा कस्टमर है जो इतना कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो बैंक के लिए जनरेट करवाने में हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब ही इज़ एन एवरेज कस्टमर। ठीक है, उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी ऑन एन एवरेज हैं, और जो लोन वगैरह ले रहा है वो भी एवरेज ले रहा है, मतलब बहुत बड़े क्वांटम के लोन भी नहीं ले रहा है और बहुत बड़े क्वांटम के डिपॉजिट्स भी नहीं करवा रहा है। तो उस केस में ही और शी विल बी इशूड द सिल्वर कार्ड। तो इस तरह से अलग डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर सेगमेंट अलग अलग तरह के कार्ड जो हैं वो इशू किए जाते हैं टू द डिफरेंट कस्टमर्स। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, the features available generally in all type of cards are facility for payment of purchases, facility to withdraw cash from ATMs up to a fixed limit, reward points for usage of cards या फिर cashback offers up to a certain limit for purchase made. Your options are 1 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 itself. सो जनरली किस तरह के फीचर्स जो हैं वो हम लोगों को लगभग हर तरह के कार्ड के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ। चारों की चारों ही स्टेटमेंट जो हो बिल्कुल सही हैं। देखिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, या फिर इसके अलावा प्रीपेड कार्ड हो, ठीक है, स्मार्ट कार्ड हो, किसी भी तरह का कार्ड हो, उन कार्ड्स के अंदर फैसिलिटी दी जाती है कि आप पेमेंट कर पाएँ अपने जो भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करें उनके अगेंस्ट। इसके अलावा फैसिलिटी टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम अप टू अ फिक्स लिमिट, एक फिक्स लिमिट तक जो है वो आप एटीएम से कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं। और कार्ड का यूज़ करने पे आप लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स भी इशू किए जाते हैं बाय द बैंक इटसेल्फ। इसके अलावा कैशबैक ऑफर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट फॉर परचेज मेट, जो भी आप लोग जो है वो परचेज करेंगे गुड्स और सर्विसेज को, उसके ऊपर कई बार आप लोगों को कैशबैक के ऑफर भी मिलते हैं कि आप लोग अगर 1000 रुपये की शॉपिंग करेंगे इस कार्ड के थ्रू तो आपको 50 रुपये जो है वो कैशबैक मिल जाएंगे। तो इस तरह की ये सारे ही फीचर्स जो हैं वो लगभग हर तरह के कार्ड्स के अंदर जो है जनरली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेबिट कार्ड आर पेमेंट्स फॉर परचेज आर डायरेक्टली डेबिटेड इन टू द अकाउंट, cash withdrawals through ATMs are debited to a account immediately. Payments made for purchases or usage will be debited subsequently after a certain period. Your options are 1 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 itself. So डेबिट कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? The right answer will be option C itself, that is 1 and 2 only. अब Y statement 3 is the incorrect one, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पेमेंट मेड फॉर परचेज और यूसेज विल बी डेबिटेड सब्सिक्वेंटली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। नहीं भाई, जब भी आप लोग डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट वगैरह करेंगे या फिर परचेज करेंगे किसी भी गुड और सर्विसेज को, तो वहाँ पे उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही आप लोगों के जो अकाउंट है वहाँ से जो है वो पैसे जो हैं वो डेबिट हो जाएँगे, ठीक है? या फिर इमीडिएटली जो है वो आपके अकाउंट से जो है वो पैसे कट जाएँगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बट यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि थोड़ी देर के बाद कटेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डेबिट कार्ड्स हैं, वो हमारे सेविंग अकाउंट के साथ जो है वो लिंक्ड रहते हैं। तो सेविंग अकाउंट के अंदर अगर फंड्स अवेलेबल हैं, तभी आप लोग जो है वो इन डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट वगैरह कर पाएँगे, क्योंकि डायरेक्टली ये किसके साथ लिंक्ड है? सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक्ड है। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में यही बोला गया है, पेमेंट्स फॉर परचेज आर डायरेक्टली
डेबिटेड इनटू द अकाउंट, बिल्कुल सही, क्योंकि सेविंग अकाउंट के साथ लिंक्ड है तो अकाउंट से ही डेबिट होगा। कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम आर डेबिटेड टू द अकाउंट इमीडिएटली। अब आप एटीएम के थ्रू अगर विड्रॉ करते हैं तो इमीडिएटली आप लोग जो है वो कैश को एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर जो पड़ा हुआ है। सो दैट इज वाई स्टेटमेंट 3 इज द इनकरेक्ट वन एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Moving ahead, payment default risk, that is chances of failure to pay the card dues, is embedded in debit card, credit card, both A and B, neither A nor B. So what should be the right answer for this question? Right answer will be credit card, क्योंकि डेबिट कार्ड तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डेबिट कार्ड तो हमारा जो है वो सेविंग अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है, तो उसमें तो फेलियर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आपके सेविंग अकाउंट में फंड्स हैं तभी आप डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बाय नाउ, हम लोग जानते हैं ना यहाँ पे कि बाय नाउ पे लेटर, इस फिलोमिना के ऊपर जो है क्रेडिट कार्ड ऑपरेट करते हैं कि आप अभी परचेज कर लो, बाद में आपको जो है वो कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा जो कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहता है जिसके अंदर आप लोग जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क इज एम्बेडेड इन, अब अगर उस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं की जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पेमेंट डिफॉल्ट होने का रिस्क बोल देंगे, क्योंकि पेमेंट नहीं की जा रही है, इट मीन्स देयर इज डिफॉल्ट फ्रॉम द individual customer side. So that is why it is embedded in credit cards itself. That is why option B will be the right one. Moving ahead, Bharat QR is developed by NPCI in collaboration with Mastercard, Visa, Amex या फिर both Mastercard and Visa. अब भारत QR क्या है? QR is Quick Response Code, ठीक है। QR को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड बोल देते हैं, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन कोलेबोरेशन विद, किसके साथ कोलेबोरेशन में जो था वो एनपीसीआई ने इस भारत क्यूआर को डेवलप किया था। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज बोथ मास्टर कार्ड और वीजा के साथ कोलेबोरेट करके एनपीसीआई के द्वारा जो था वो इस भारत क्यूआर को जो था वो डेवलप किया गया था। भारत क्यूआर का यूज जो है वो हम लोग पेमेंट्स के लिए करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए करते हैं, क्यूआर स्कैनर के थ्रू हम लोग जो है वो पेमेंट कर पाते हैं भारत क्यूआर का यूज करके। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।